हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड से। किससे? अलजेब्रिक मेथड्स। अलजेब्रिक मेथड मतलब अलजेब्रिक मेथड्स में दो मेथड्स आते हैं। एक पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक तरीका होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन करके सवाल को सॉल्व करने का, और एक होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक टर्म को ख़त्म कर देते हैं। वो हम आगे सीखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे मैं आप दोनों एक सवाल लेता हूँ मैं, जैसे कि हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम दिया हुआ है, इसको हमें क्या है, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, ठीक है, सारा रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ ना, लैंग्वेज के साथ बाद में सीखेंगे। 2x + y = 7 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इस वाले मेथड में क्या करते हैं, x और y किसी एक की। आप एग्ज़ाम में आपको ये करने को नहीं बोलेगा कि आपको इससे करना है कि इससे करना है। आप किसी भी दोनों में से किसी मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन में ये लिखा नहीं आएगा कि इसी मेथड से करना है कि इसी मेथड से करना है। और आ जाए तो फिर उसी मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन वैसे आता नहीं है। ठीक है ना, वैसे आता नहीं है। आप दोनों में से किसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे है हमारा, तो इसमें हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैंने इसमें मुझे साफ दिख रहा है कि मैं y की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि y अकेला है। ठीक है, तो x की भी निकाल सकता हूँ, लेकिन y की आराम से, y की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, अगर मैं निकालना चाहूँ तो y की निकल जाएगी, इसको 7, 2x को उधर भेज दिया, y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 7 - 2x निकल जाएगी। अब इस वैल्यू को उठा के इसमें रख दूँगा। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के इसमें रख दूँगा, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 4x - 3, y की जगह क्या रखना है, 7 - 2x रखना है, 7 - 2x। ठीक है, +1 = 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम। 4x -3 जब 7 में मल्टीप्लाई होगा तो -21 हो जाएगा, -3 - 2x में मल्टीप्लाई होगा तो +6x हो जाएगा, +1 = 0। ठीक है, 4x और 6x मिलकर 10x बन जाएगा। -21 में से क्या होगा, ये +1 चला जाएगा तो -20 हो जाएगा, = 0। यहाँ से आप x सॉल्व कर लेंगे तो ये 20 उधर चला जाएगा, 10x = 20 हो जाएगा, और x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, x मेरा 2 आ गया। ठीक है, अब इस x को उठा के दोबारा से इसमें रख देंगे, क्योंकि मुझे x और y दोनों की वैल्यू पता लगानी है ना। तो y मेरा क्या है, 7 - 2x है, तो सीधा x की वैल्यू मैं इसमें अगर रख दूंगा तो y भी निकल आएगा। ठीक है, y क्या है, 7 - 2x है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ रख दूंगा x की जगह, तो y की वैल्यू हमारी निकल आएगी आराम से। तो 7 - x की वैल्यू इसमें रख दी, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 7 - 4 = 3। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये वाला मेथड। ठीक है, अब इसी सवाल को एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 2x + y = 7 और 4x - 3y। ठीक है, क्या है, ये +1 = 0। ठीक है, तो दोनों को एक तरीके से लिख लूँगा पहले तो मैं। ठीक है, दोनों को एक तरीके से लिख लूँगा। जैसे ये 2x + y = 7 लिखा हुआ है, तो कैसे लिख लूँ, या तो इसका ये +1 है, या तो इसको उधर ही पहुँचा दूँ। ठीक है, कांस्टेंट, या मैं 7 को इधर ले आऊँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या 7 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो दोनों क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगी। तो 7 को इधर लेके आऊँगा तो -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2x + y - 7 = 0, और ये क्या बन जाएगी, 4x - 3y +1 = 0। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना होता है, दो टर्म जो होते हैं वो सेम बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये x के साथ x वाला टर्म दोनों का मैं सेम बना लूँगा। वो सेम कैसे बनाऊँगा, वो देखिए आप, ये 2x है, ये 4x है। ठीक है, तो 2x और 4x, तो मैं क्या करूँगा, 2 और 4 का जो LCM होता है, ठीक है, 2 और 4 का, मैं x वाली टर्म को सेम बना रहा हूँ। ठीक है ना, कि x को सेम बनाने का मतलब ये है कि x ये दोनों एक जैसे हो जाएं। मतलब अगर ये हमारा 5x हो जाए तो ये वाला नीचे वाला भी 5x बन जाए, अगर ये 10x हो जाए ऊपर वाला तो नीचे वाला भी 10x बन जाए। ठीक है, तो सेम बना रहा हूँ। तो सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 और 4 का पहले LCM निकाल लूँगा। ठीक है, LCM निकालने के बाद क्या करूँगा, 2 और 4 का LCM आप निकाल देना, 4 ही आएगा। ठीक है, 2 और 4 का LCM आ जाएगा। फिर LCM डिवाइडेड बाई ये नंबर जो x का कोएफिशिएंट है 2। ठीक है, और उससे मैं क्या कर दूंगा, पूरी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, LCM डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे इस इक्वेशन को दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, LCM डिवाइड बाई 4, यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई, देखो
2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 है, और 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, x वाले टर्म सेम बनाने हैं। तो पहले जो इनका जो कोफिशिएंट है 2 और 4, इनका एलसीएम निकाल लिया। जो भी मेरा एलसीएम आया उससे मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया। उससे मैंने एलसीएम डिवाइड बाई क्या, x का कोफिशिएंट जो है 2, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे इधर किया, एलसीएम डिवाइड बाई जो x का कोफिशिएंट है 4, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एलसीएम मेरा क्या था 4, तो 4 यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 4/2 से। एलसीएम क्या है 4, 4/2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो ये पूरा टर्म क्या है 2 के बराबर है। एलसीएम डिवाइड बाई 4 क्या है, एलसीएम मेरा 4 था, तो 4 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड किससे कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमने 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब 2 से दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, LHS को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से हमने क्या कर दिया, 2x प्लस वाई माइनस 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर RHS से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। इसी तरीके से किसी चीज़ को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ वही रहती है, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2 2 या 4x, 2 इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया 2y, ठीक है, 4x प्लस 2y माइनस 2 माइनस 14 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। अब देखो दोनों के सेम बन गए, ये 4x बन गया, यहाँ 4x बन गया। अब इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे, मतलब इसको उठा के इसके नीचे लिख लेंगे, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पहली वाले में से दूसरी वाली को घटा देंगे। ठीक है, मतलब माइनस कर देंगे नीचे, तो प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। जब घटाएंगे 4x में से 4x कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। 2 और 3y क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 5y बन जाएगा। माइनस 14 और माइनस 1 मिलकर कितने बन जाएंगे, माइनस 15 बन जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 5y क्या आ जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब y क्या आ जाएगा, 15 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये मेरा कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब y इक्वल टू 3 आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू पता लगानी है, x की वैल्यू पता और लगानी है हमें। ठीक है, तो मैं इस y की x की वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करूँगा, y इक्वल टू 3 को जो मेरी शुरू की जो 2 इक्वेशन थी जो सवाल में दी हुई थी ना, शुरू की जो 2 इक्वेशन थी उनमें से किसी में भी एक में उठा के रख दूंगा, किसी में भी उठा के रख दूंगा। ठीक है, तो मेरी 2 इक्वेशन क्या दी हुई थी, ये दी हुई थी और ये दी हुई थी, तो मैं y की वैल्यू या तो इसमें रख दूंगा या इसमें रख दूंगा। ठीक है, तो चलो दूसरी में रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 1, इसमें हमको y की वैल्यू रख के देख लेते हैं, तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। दोनों में किसी में रख दोगे आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो हमारी दूसरी इक्वेशन ये है, ये अंदर जो लिखी हुई है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें y की वैल्यू हमने रख के देख ली, तो क्या आ जाएगी, जब y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आएगी, देखो 4x माइनस 3, y की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4x 3 3 या 9 होता है, प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 9 और प्लस 1 कितना बन जाएगा, माइनस का 8 बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, और x ये माइनस 8 उधर चला गया, 8 हो जाएगा, और फिर x हमारा आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x मेरा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने ये y इक्वल टू 3 इसमें रखी होती, ये वाली इक्वेशन जो हमको दी थी, जो सवाल में तो ये वाली इक्वेशन दे रखी ना, तब भी आपका x इक्वल टू 2 ही आता। वो भी करके देख लेते हैं। y इक्वल टू 3 मैंने इसमें रखी, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस y की जगह क्या है 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x 3 में से 7 गए, माइनस 7 गए तो कितना बचा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस 4 बचेगा, इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। देखा यहाँ पे और यहाँ पे सेम आ गई। ठीक है, तो कुल मिला के किसी भी एक इक्वेशन में रख लेंगे। ये हमारा हो गया कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन इसलिए कहा क्योंकि इसमें क्या है, एक टर्म पूरी कट जाती है, ख़त्म हो जाती है। एलिमिनेशन का मतलब ही क्या होता है, ख़त्म करना। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड इसलिए कहते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब कैंसिल हो जाती है 2 टर्म। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसे। ठीक है, देखो ये सवाल है, इसको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको कर रहा हूँ। देखो क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो किससे चीज़ से मल्टीप्लाई करते थे हम, दोनों साइड एलसीएम डिवाइड बाई क्या, जो इसका कोफिशिएंट है x का 10, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम
डिवाइड बाई जो 6 का कोफिशिएंट है। एलसीएम किसका होता था, जो इनके कोफिशिएंट होते थे 10 और 6 के, तो 10 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, 5 3 15, 2 30, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा। किसका, 10 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 डिवाइड बाई 10, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 10, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 6, यानी कि क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर 3 से, इधर 5 से, तो दोनों इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा 30x प्लस 9y इक्वल टू, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी नहीं है, बस ये ज़रूरी है कि दोनों कि एक्स वाई वाले टर्म अगर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के उस साइड लिखा है तो दूसरे वाले का भी कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के उस साइड ही लिखा हो, ठीक है ना, ये है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक लिखी हुई है तो फिर दूसरी को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ठीक है। अगर कांस्टेंट टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो होता है वो इक्वल टू के इधर पहले लिखा होता है, ठीक है ना, इधर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हो, अगर नहीं करनी तो फिर दोनों को मतलब एक जैसा रखना है। बात मतलब ये है कि अगर ये कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है तो इसका भी कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के बाद ही लिखा होना चाहिए, ये नहीं कि इसका पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो उससे थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आती है, आराम से हो जाता है, ठीक है। तो 3 किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 30, इसमें 30x हो गया, और 3 3 या 9y, और 3 इसमें 75 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 या 15, 1 करी, 3 7 21, 22, 225 हो गया, ठीक है। 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30x, 5 इंटू -5 बाई -25y, 5 इंटू 11 55, ठीक है। ये प्लस का है, इसमें से माइनस कर देंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। कटने का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट होना। एलिमिनेशन मेथड नाम इसी से पढ़ा है, एलिमिनेट मतलब कट जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो ये हम कट जाएंगे, 25 और 9 जुड़ जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 34 हमारा ये बच जाएगा। 225 में से 55 चले जाएंगे तो 5 में से 5 गए, 0 बचा, 12 में से 5 गए, 7 बचा, ठीक है, और 170 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 170 को हम किससे कराएंगे 34 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि 17 2 या 34 होता है, 17 इंटू 2 क्या होता है 34 होता है। तो ये 17 से ये यहाँ पे इसको मैंने मान लिया 17 इंटू 10 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो 17 2 या 34 और ये 2 5 या 10, तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। y इक्वल टू 5 आंसर आ गया। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस y की वैल्यू को चाहो तो इस वाली में रख दो और चाहो तो इसमें रख दो, दोनों से x की वैल्यू सेम ही आएंगी, ठीक है। तो मैं किस में रखता हूँ, चलो पहली वाली में रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू 5 पहली वाली में रख लिया, 10x प्लस 3, y की वैल्यू मैंने 5 रखी, ठीक है, इक्वल टू 75। तो 10x 3 5 या 15 हो गया, इक्वल टू 75। ये 15 उधर जाके उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 75 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 75 में से 15 चले जाएंगे तो बच गया हमारा 5 गया 0 और 7 60 बच गया, ठीक है। तो 10x हमारा 60 के बराबर आ गया, x हमारा किसके बराबर आएगा, x हमारा 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये y की वैल्यू 5 हमने दूसरी वाली में रखी होती तब भी यही आंसर आता, ठीक है। किसी एक में रख लेनी है, ठीक है। अब इसी सवाल को, ये अभी सवाल जो किया है, इसी सवाल को आप किससे सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, किसी एक से y की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में रख दो। अक्सर y की वैल्यू इसलिए निकालते हैं कि जिससे कि पूरी इक्वेशन क्या है पहले x में बन जाती है। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वाली से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लिखा कि पहले तो इसको लिख लेते हैं, 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 है। अब क्या हो जाएगा, 3y क्या हो जाएगा मेरा 75। y की वैल्यू निकालने के लिए y को अकेला करेंगे पहले, यहाँ पे 75 माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है। तो y मेरा क्या हो जाएगा 75 माइनस 10x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, पूरे से 3 हो जाएगा। अब इस y को निकाल के किस में रख देंगे, इस दूसरी वाली में रख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू तो हमने पहली वाली से निकाली है, तो पहली वाली से निकाल के दूसरी वाली में रखते हैं। तो किस में रखेंगे, दूसरी वाली में। ये सब अभी रफ कैलकुलेशन चल रहा है, लैंग्वेज के साथ लिखना मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। 6x माइनस 5 इंटू 75 माइनस 10x डिवाइड बाई 3, ठीक है, इक्वल टू 11। इस तरीके से इस y की वैल्यू को निकाल के मैंने इस दूसरी वाली में रख दिया है, ठीक है। तो मैंने y की जगह क्या हो जाएगा, ये 5y था, y की जगह ये पूरा ये हो जाएगा क्योंकि y ये है, ठीक है। तो 6x माइनस अब क्या हो जाएगा
-5 को क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5 × 75 कितना होता है, -5 × 75 हो गया मेरा, पहले 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 है 25, 2 कैरी, 5 35, 5 7 35 और 2 37, 375 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऊपर 375। ठीक है, माइनस का 375 हो जाएगा, -5 उससे मल्टीप्लाई कर लिया। अरे अभी इसको ब्रैकेट में रहने, खाली 5 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नीचे भी तो है। तो और 5 इसमें मिलेगा तो -50x हो जाएगा। ठीक है, -50x हो जाएगा। 5 इंटू केवल 5 अंदर पहुँचाया हमने, माइनस बाहर ही रहने दिया है। ठीक है, और डिवाइड बाई 3 हो गया। ठीक है, 11। अब क्या करेंगे, अब LCM 6 को नीचे 1 लिखा हुआ है ऐसे मान लेंगे। ठीक है, अब LCM 1 और 3 का क्या होता है, 1 और 3 का LCM 3 होता है। तो नीचे क्या बनाएंगे, 3 बनाने की कोशिश करेंगे। तो नीचे 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6x को नीचे 3 और 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6x को मैंने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 18x, और 3 से डिवाइड कर दिया तो ऐसे हो गया। ठीक है, -375 -50x 3 = 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे 3 कॉमन आ गए, दोनों ऊपर से हम कर देंगे। 13x -35x -50x डिवाइड बाई, पूरा डिवाइड बाई किससे, 3 से, इक्वल टू, एक सेकेंड, 35x नहीं था ये, 375 था, 375 था। ठीक है, क्या हो गया, 3 = 11। ठीक है, तो 18x, इस ब्रैकेट को खोल लिया मैंने, 375 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +50x = 3, उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 33 हो जाएगा। ठीक है, 18x और 50 को जोड़ देंगे। ठीक है, 18 और 50 कितना हो जाएगा, 50 और 60 68x हो जाएगा। ठीक है, तो 68x मेरा कितना हो जाएगा, 68x कितना हो जाएगा, और -375 भी उधर चला जाएगा, तो ये माइनस का जो है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस इसमें जुड़ जाएगा 33 में। ठीक है, तो 375 और 33 को जोड़ देंगे, 33 जोड़ दिया हमने, 6 7 8 8 9 10 1 कैरी और 408 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 408 हो जाएगा। ठीक है, x कितना हो जाएगा फिर मेरा, 408 को किससे डिवाइड कर देंगे, 68 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब डिवाइड कर लेते हैं, ये 4 1 4 5 6 4 से चला जाएगा, ये भी 4 से जाएगा, 4 1 4 5 6 20 4 7 28 4 1 4 10 40 और 4 2 8। ठीक है, और मुझे पता है 17 6 102 होता है। ठीक है, तो x = कितना होता है, 6 आ गया हमारा। ठीक है, जितना x यहाँ पे आया था पहले वाले मेथड से उतना ही ये आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को या तो इन दोनों ये दोनों इक्वेशन जो है इनमें से किसी एक में रख लेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो दूसरी में रख लेते हैं, तो दूसरी में रख लिया तो क्या हो जाएगा, 6 × 6 - 5 y = 11, तो 6 × 36 - 5y = 11 हो गया। ठीक है, तो 36 - 11 कितना हो गया, 5y हो गया। 36 में से 11 गए तो कितना बचा, 36 में से 10 घटा लो पहले 26, और 26 में से 1 और गया तो कितना हो गया, 25 हो गया, तो 25। ठीक है, तो 5y मेरा कितना हो गया, 25 के बराबर हो गया। तो y कितना हो गया, 5 5 25 होता है। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और क्या, तो 5 हो जाएगा। तो y मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। पहले वाले मेथड से ही मेरा y क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लिया और उससे भी कर लिया। एग्जाम में हो सकता अगर आपसे कहे कि इसी मेथड से करना है तो उसी मेथड से करना है, अगर कुछ कहे नहीं आपसे तो आप दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप इसको खुद एक बार करके देखिए, चाहे किसी से भी करिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करिए, चाहे एलिमिनेशन से करिए। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, लैंग्वेज के साथ सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको। ठीक है, लैंग्वेज कैसे लिखनी है इसमें। ठीक है, तो देखो मेरे को 2 इक्वेशन दी हुई हैं ये। ठीक है, तो पहले तो मैं इनको इक्वेशन को जैसे इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उनमें करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको कर लूँगा मैं। ठीक है, तो गिवन क्या दी हुई है, 3x/2 - 5y/3 = -2 दी हुई है। ठीक है, 2 और 3 का नीचे क्या लेके आएंगे कि 2 और 3 का LCM आ जाए। तो 2 और 3 का LCM क्या होता है, 6 होता है। तो मतलब अब मुझे नीचे 6 लाना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 9x, नीचे क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने का नीचे करना पड़ेगा, नीचे 6 बनाने के लिए, तो 2 3 या 6 हो जाएगा। ऐसे ऊपर भी करना पड़ेगा, जब नीचे किया तो 2 ऊपर क्या हो जाएगा 10y = -2। ठीक है, तो 9x - 10y डिवाइड बाई 6 = -2 है। 6 को उधर पहुंचा दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x - 10y = क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा।
9x माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। इसको मैंने क्या मान लिया, देखो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इससे सॉल्व कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो मुझे यहाँ से किसकी एक y या x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको 1 नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ से पहले y की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9x प्लस 12, y को उधर पहुँचा दिया, 10y हो जाएगा। इसका मतलब y कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, और क्या, y इक्वल टू 9x प्लस 12 डिवाइड बाई कितना, 10। इसको फिर 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, ये फिर से लिख लेंगे, क्या गिवन, गिवन क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इट इम्प्लाइज डैट, अब देखो नीचे 3 और 2 का क्या बनाना पड़ेगा, एलसीएम बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 भी है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम बनाना, 3, 2 और 6 तीनों का नीचे क्या बनाना पड़ेगा, एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम क्या होता है, 6। तो नीचे 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो 6 हो जाएगा। ऊपर भी करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब नीचे किया है तो। ठीक है, तो 2x हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो 6 हो जाएगा। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें तो 6 पहले से ही है, तो कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 13/6। ठीक है, तो इसका मतलब 2x प्लस 3y डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा। इसका मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/6। ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 से 6 कट जाएगा, तो ये मेरा 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब एक लैंग्वेज लिखते हैं, ध्यान से देखना। ये y की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, सब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन, तो क्या लिखेंगे, इसको मान लिया, या तो सीधी रख दो। ठीक है, या तो सीधी रख दो, 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू रख दी, 9x प्लस 12 डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये रख दी। ठीक है, और इक्वल टू 13, फिर आगे ब्रैकेट में लिख देना क्या, या तो लिख देना फ्रॉम 1, लेकिन हम क्या कर, लेकिन तो और अच्छे से लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1। ठीक है, ऐसे लिख देना, और खाली फ्रॉम 1 लिख देंगे तब भी सही रहेगा, लेकिन ये लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू इसमें ये रख दी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2x, ये क्या हो जाएगा, 3 9 27x प्लस 12 3 है 36, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 36। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 10 ही है, इक्वल टू 13। अब नीचे 10 एलसीएम बनाना पड़ेगा हमको, तो नीचे 10 एलसीएम बनाया तो क्या हो जाएगा, इसमें किस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से, तो 20x डिवाइड बाई 10 प्लस 27x प्लस 36। ठीक है, डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 13। ठीक है, नीचे 10 सेम हो गया, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 20x और 27x कितना हो जाएगा, 47x हो जाएगा। ठीक है, तो 47x और प्लस 36। ठीक है, डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इस 10 को उधर भेज देंगे, इक्वल टू 130 हो जाएगा। ठीक है, 47x कितना हो जाएगा मेरा, 130 में से क्या घटाएंगे, 36, ये इधर चला जाएगा, 36 घट जाएगा, तो कितना होगा, 94 आ जाएगा मेरा। ठीक है, और x मेरा कितना हो जाएगा, 94 डिवाइड बाई 47। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देख देना, ये देखो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 9 दिख रहा है यहीं पे। ठीक है ना, इसको देखो 2 7 जा 14 बन गई, 2 4 जा 8 9। ठीक है, तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 2 बार, और इस तरीके से तो आप डिवाइड करके देख देना, इस तरीके से 94 को इस तरीके से डिवाइड करके देख देना। ठीक है, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो x मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस x की अब x की वैल्यू यहाँ से निकल गई। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन करके दिखा दिया मैंने टीचर को, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को किस में रखेंगे, x की वैल्यू को किस में रखेंगे, x की वैल्यू को आप ये तो y की वैल्यू निकली, हाँ इसमें रख लेंगे, ये y की वैल्यू निकली ना हमारी, इसमें रख लेंगे, यानी कि 1 में रख लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या लैंग्वेज लिखी जाएगी, लैंग्वेज हमारी लिखी जाएगी सब्स्टिट्यूटिंग x की वैल्यू 2 किस में, इन 1। ठीक है,
सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन पहली में रख रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारी 9x + 12/10 है, तो 9x की जगह 2 रख लिया प्लस 12/10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 2 = 18, 18 + 12 / 10, 18 और 12 कितने हो जाते हैं 19, 20, 30 हो जाएगा। तो ये मेरा 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया इसको, ठीक है। अब इसी सवाल को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या लिख लेंगे, गिवन जो पहली इक्वेशन दी हुई है 3x/2 - 5/3 5y/3 = -2, ठीक है। अब वही करेंगे जो नीचे 6 बना, नीचे एलसीएम 6 बनाया, ठीक है। तो 2 जैसे पहले किया था 3 3 या 9x 6 10y/6 = -2, ठीक है। 9x - 10y क्या हो जाएगा हमारा -12 हो जाएगा, और 9x - 10y + 12 = 0। तो इसको हम क्या मान लेंगे, पहली इक्वेशन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको पहली इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये दी हुई है हमको, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, गिवन क्या दी हुई है x/3 + y/2 = 13/6, ठीक है। फिर से उसको कन्वर्ट करेंगे, नीचे क्या है 6 आना चाहिए, तीनों का एलसीएम 6 होता है, 3 2 6 का। तो नीचे 6 बनाने के लिए मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ऊपर 2x से ऊपर 2x हो जाएगा, जब ऊपर 2 से करेंगे तो नीचे 3 से करूँगा, ऊपर 3 से करूँगा, ठीक है। 2x + 3y कितना हो जाएगा / 6 = 13/6। ये मेरा हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। 2x + 3y 13/6 × 6 कट जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका मतलब 2x + 3y - 13 = 0, ठीक है। इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इस तरीके से करना है कि ये किसी एक टर्म को हम क्या बना लेंगे, सेम बना लेंगे। चलो इस बार हम क्या करते हैं, y वाले टर्म को सेम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये -10 है, इधर +3 है। तो जब हम सेम बना रहे होते हैं तो पहले तो क्या करते हैं, साइन को भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो साइन कर लेंगे, साइन को भूल गए तो क्या ये 10 है और ये 3 है। तो अब किससे मल्टीप्लाई करते थे, देखो रफ में लिख के करेंगे इस काम को, ठीक है। रफ पेपर में लिख लेंगे, ठीक है। तो रफ साइड हमने एग्ज़ाम में एक साइड में लाइन खींच लेना, ऊपर लिख देना यहाँ पे रफ वर्क, ठीक है। तो रफ में क्या देखो 9x - 10y + 12 = 0। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम डिवाइड बाई क्या 10। मैंने कहा साइन को कुछ देर के लिए रहने दो 10, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3y - 13 = 0। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम डिवाइड बाई क्या 3, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब एलसीएम किसका, जो y के है, क्योंकि इस बार हमने y वाले लिए हैं, इस बार हमने y वाले कंसीडर किए हैं। तो 10 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। 10 और 3 क्या है, आपस में कोई फैक्टर के है ही नहीं। 10 का फैक्टर होता है 5 × 2 होता है, ठीक है। और 3 का तो 3 होता है, तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो 3 × 2 = 6 5 = 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा 30 / 10, और यहाँ पे 30 / 3। तो 30 / 10 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 30 / 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो पक्की है, ठीक है। लेकिन अब हम इनको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये चीज़ समझ लेना। अगर नेगेटिव का साइन हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, साइन अपोजिट हो, क्या है साइन अपोजिट हो, एक माइनस का साइन है और एक प्लस का, तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। और साइन एक जैसे हो, मतलब अगर माइनस हो इधर भी माइनस हो, ठीक है, तो क्या करेंगे घटाएंगे। और इधर प्लस हो इधर भी प्लस हो तब भी घटाएंगे। और साइन अपोजिट हो, मतलब अलग अलग साइन हो, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, या फिर ये माइनस का हो ये प्लस का हो, तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या लैंग्वेज लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग। हम पहले को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। ये एलसीएम निकाल के सब रफ में देखना है आपको, ठीक है। तो एलसीएम डिवाइड बाई 10 क्या आ गया 3, और इसका क्या आ गया, इसका आ गया हमारा 10 आ गया, ठीक है। एलसीएम किसका निकाला 10 का और 3 का, एलसीएम 10 का निकाला और 3 का निकाल लिया। पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दिया
एलसीएम डिवाइड बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है वो 10 है, हम वाई वाले को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी वाली को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम डिवाइड बाई वाई का कोफिशिएंट यानी कि 3, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया 3 और ये हमारा निकल के आ गया कितना 10। तो पहले इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, और साइन हमारे अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। इसी लैंग्वेज को हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को लिख लेते हैं हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग 1/3 एंड 2/10, ये 2 है, ठीक है, एंड 2/10 एंड एडिंग, ठीक है, एडिंग। अगर सब्ट्रैक्टिंग कर रहे होते तो केस की जगह क्या लिखते, सब्ट्रैक्टिंग लिखते, SUBTRACTING, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। लेकिन एडिंग कर रहे हैं तो एडिंग लिखेंगे, ठीक है। तो पहली को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी को 10 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, ठीक है। अब पहली को 3 से मल्टीप्लाई करके और दूसरी को 10 से मल्टीप्लाई करके, ये भी आपको रफ में ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली को हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वाली क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये वाली, इसको दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर, देखो इस साइड तो 0 हो ही जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, 3 9 27x बन जाएगा, 30y बन जाएगा -30y, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा +36, 12 3 36, ये तो मेरी पहली वाली हो जाएगी, ठीक है। दूसरी वाली क्या हो जाएगी, दूसरी वाली को किससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरी वाली को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बस एक एक आगे 0 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का 20 हो जाएगा। किसी चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे क्या होता है, एक 0 जुड़ जाता है बस। तो 20x + 30y, ठीक है, -130, ठीक है, = 0, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या कट जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे। अगर मैंने ये घटा लिए होते तो क्या होता, प्लस का माइनस हो जाता, फिर ये आपस में वाई कट नहीं पाते, ठीक है। इसलिए जब भी साइन अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, सीधा जोड़ लेते हैं, घटाते नहीं है, सीधा जोड़ लेते हैं। तो अब क्योंकि हम इसमें जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा ऐसा का ऐसा ही जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये कट के 0 हो जाएगा, ये 27 20 कितना आ जाएगा 7, और ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 7 47x, ठीक है। और ये तो 0 हो गया, तो 0 को तो लिखना ही नहीं चाहिए वैसे तो। और -130 और 36, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 130 30 गया, 100 में से 6 और गए, कितने बचे 94, तो -94, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा = 0, ठीक है। तो 47x -94 = 0। तो ये हम लिख लेते हैं, ये पहले एक ये इक्वेशन लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग, पहली को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी को 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया। तो ऐड करते हुए हम दिखा देंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी होगी 27x -30y, 27x -30y और +36 = 0, +36 = 0। और दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी 20x + 30y, 20x + 30y और -130 = 0, -130 = 0, ठीक है। दोनों को ऐड कर लिया, ये 0 हो गया, ये हमारा हो गया 47x -94, 47x -94 = 0, ठीक है। x मेरा निकल के आ जाएगा 94, उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, फिर 47 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2, ठीक है। तो x = क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को 2 को उठा के क्या करते थे, x की वैल्यू 2 को उठा के क्या करते थे, या तो पहली में रख दो या दूसरी में रख दो, किसी में भी रख दो, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो चलो किस में रख लेते हैं, चलो दूसरी में रख लेते हैं, आपकी मर्जी, किसी में भी रख लो, ठीक है। तो ठीक है, इसको तो डब्बे में बंद कर देना। एक तो x तो एक आंसर तो आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, इस x की वैल्यू को किस में रखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग लिख लो, या फिर एक काम करो, हाँ चलो सब्स्टिट्यूट लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x = 2, ये वैल्यू रख रहे हैं हम, इन किस में रख रहे हैं, सेकंड वाली में रख रहे हैं, ठीक है। चलो पहले इस फर्स्ट वाली में रख लें, ये सेकंड वाली में रख लेते हैं, चलो फर्स्ट वाली में रख लेते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट वाली में रख लेते हैं, 9x - 10y + 12 = 0, ठीक है। तो 9x क्या है, 9x - 10y + 12 = 0, ये है ना। तो x की जगह 2 रखना है, तो 9 × किस में रख रहे हैं, पहली में रख रहे हैं, ठीक है। वी हैव, हमें क्या मिलेगा 9, x की जगह 2 रख लिया, -10y
प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। 9 2 या 18 माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब 18 और 12 को जोड़ लिया, 19 20 30 हो जाएगा। 30 इक्वल टू 10y, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 3। तो इसका मतलब y इक्वल टू 3, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 आ गया, फिर लास्ट में लिख देंगे क्योंकि x और y हमारे निकल गए, हैंस इसलिए x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 3 है, ठीक है। आंसर है यही। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।